ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। ए परिंदे, यू जमी पर बैठकर आसमान को क्या देखता है। अपने पंखों को खोल, जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। और वो कहते हैं कि मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिलें यूं ही नहीं मिलती राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और जब पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तो वह बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। नमस्कार प्यारे बच्चों। देखो, बहुत अच्छी लेटेस्ट अपडेट है, बहुत अच्छी खुशखबरी है। संबंधित जो भी कैंडिडेट हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी दो प्रकार की जो भर्तियां हैं उनका डाटा जो है आरटीआई के तहत मांगा गया था। तो बिल्कुल ओरिजिनल जो डाटा है वो बिल्कुल हमारे सामने आएगा। और इसका जो नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी आने वाला है। ठीक है। तो जो भी इन भर्तियों की जो इंतजार कर रहे हैं, जो जिनकी आकांक्षा थी, आशा थी कि भाई बहुत जल्दी ये भर्ती आनी चाहिए, क्योंकि हम केवल उन्हीं भर्तियों का इंतजार करते हैं जिनसे हम कंसर्न्ड होते हैं, संबंधित होते हैं, जो हमारे संबंध की भर्तियां होती हैं। तो ज़्यादा समय खराब ना करते हुए हम बात करेंगे। देखो, ये जो दो प्रकार की जो भर्तियां हैं, ये आपकी जो एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग जो बोर्ड है उसके तहत ये भर्तियां आपकी होती हैं। इनमें दो भर्तियां कौन कौन सी हैं? दो भर्तियां की यदि हम बात करते हैं तो एक तो मंडी सुपरवाइजर की है। देखो, एक भर्ती तो आपकी मंडी सुपरवाइजर की है, और दूसरी जो भर्ती है वो ऑक्शन रिकॉर्डर की है। ऑक्शन रिकॉर्डर, मंडी सुपरवाइजर, सेम एग्रीकल्चर जो आपकी मार्केटिंग जो बोर्ड है उसके तहत ये दो भर्तियां होती हैं। ठीक है। तो यहाँ एक आरटीआई के तहत जवाब मांगा गया था कि भाई हालांकि एचएसएससी ने तो लगभग लगभग सभी प्रकार के जो हरियाणा में बोर्ड है, निगम है, कॉरपोरेशन है, तो सभी प्रकार के वहाँ उनसे रिक्विजेशन मांगी गई थी कि भाई कौन से विभाग में कितने पद रिक्त हैं, कितने पद सैंक्शन हैं, कितने ऑलरेडी कार्यरत हैं। ठीक है। तो ये जो डाटा निकल के आया है ये एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग आपका बोर्ड है वहां से निकल के आया है। और मंडी सुपरवाइजर जो डाटा के अनुसार 255 पद जो है वो वैकेंट है। ठीक है। और यहाँ यहाँ बात करें तो 669 ऑक्शन रिकॉर्डर जो है, इसको हम जो फसलों की जो नीलामी होती है उस प्रक्रिया का रिकॉर्ड रखना, उसका प्रबंधन करना, ये ऑक्शन रिकॉर्डर का काम होता है। और ये मंडी सुपरवाइजर क्या करता है? जो भी फसल होती है उसकी जो बिक्री होती है, खरीद होती है, उसका रिकॉर्ड रखता है। ये दोनों ही जो दोनों प्रकार के जो ये विभाग के जो अधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, ये क्या करते हैं? ये करते हैं कि जो स्थानीय जो मार्केटिंग कमेटी का सचिव होता है उसके अधीन ये काम करते हैं। ठीक है। तो ये लगभग डाटा आपका ये निकल के आया है। अब चूंकि डाटा, तो अब डाटा की बात करें तो थोड़ा सा हम ये भी सोच सकते हैं कि बहुत सी ऐसी भर्तियां हैं जिनके जिनके डाटा हम आए दिन अखबार में देखते हैं। ठीक है। तो कई बार डाटा कुछ दिखाया जाता है, कभी कुछ दिखाया जाता है, लेकिन ये जो डाटा है ये आरटीआई का जवाब है। और आरटीआई में बिल्कुल ऑथेंटिक डाटा होता है। तो ये लगभग लगभग मैंने दोनों को जोड़ के लगभग 924 पद किए हैं दो भर्तियों के। तो अब यहाँ मैंने आपको बता दिया इनका कार्य क्या होता है। यदि यदि हम यहाँ बात करते हैं इनकी क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होता है, तो क्वालिफिकेशन का जो क्राइटेरिया होता है ग्रेजुएशन होता है। और मंडी सुपरवाइजर में मेरे ख्याल से लगभग 55% मार्क्स आपके होने चाहिए ग्रेजुएशन में। ठीक है। यहाँ यहाँ आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए पास्ड, यानी कि ग्रेजुएशन की आपके पास डिग्री होनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद यहाँ जो क्राइटेरिया है लगभग 50% का है। अच्छा, एक और बताता हूँ आपको कि दोनों के लिए, मेल और फीमेल दोनों इसके लिए एलिजिबल है, अप्लीकेबल है, ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं कि इनके लिए एक मैंडेटरी कंडीशन होती है, वो होती है 6 महीने का, 6 मंथ का उनके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। अच्छा, वो जो कंप्यूटर का जो आपका डिप्लोमा है वो HKCL द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। HKCL द्वारा वो अप्रूवल, अनुमोदित होना चाहिए। उसका अनुमोदन HKCL द्वारा होना चाहिए, जो हरियाणा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के तहत ये आपका 6 महीने का जो डिप्लोमा होना चाहिए। हालांकि और भी बहुत सी संस्थाएं हैं जिनको कंसिडर किया गया है। तो 6 महीने का, केवल 6 महीने का, दोनों भर्तियों के लिए 6 महीने का आपका जो है वो कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद सीईटी आपका क्वालिफाई होना चाहिए, ये आपका मेन है। ठीक है। सीईटी तो क्वालिफाई, सी ग्रुप की भर्ती है तो
एज का क्राइटेरिया वो 18 से 42 है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो वही वही आपका क्या है कि इसमें इसमें फसलों से संबंधित फसलों की योजनाएं, खरीफ फसल, रबी की फसल, ठीक है, तो ये इनसे संबंधित जितनी प्रकार की योजनाएं हैं, जो भी नीतियां हैं, उनसे रिलेटेड 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं। बाकी ऑल ओवर वही आपका एज इट इज वही है, हरियाणा जीके है, मैथ, रीजनिंग, सारी चीजें एज इट इज है। इसमें थोड़ा सा अलग से वो होता है, और वो तो जब आपने कंप्यूटर का 6 महीने का डिप्लोमा किया है तो जाहिर सी बात है आप इस दिशा में प्रयास भी कर रहे होंगे। और यहाँ अब हम थोड़ी सी बात करते हैं, देखो सीईटी का स्कोर क्या होना चाहिए। तो सीईटी का स्कोर पे जब हम बात करते हैं तो बताने को तो मैं कहूंगा जनरल 70 से 72, फलाने ओबीसी इतने लेकिन जब तक वो रिजर्वेशन पॉलिसी है, यदि हरियाणा पुलिस की जो रिजर्वेशन पॉलिसी कैटेगरी के अनुसार वो जो लिस्ट बनाई गई है 15 गुना की पीएमटी के लिए, आगे 10 गुना की, तो कैटेगरी के अनुसार बनती है, तो यहाँ कट ऑफ जो है वो इसमें जरूरी नहीं कि जनरल ही ज्यादा जाएगी, कैटेगरी की भी ऊपर जा सकती है। और यदि सुप्रीम कोर्ट का के आदेशानुसार यदि कैटेगरी को फायदा मिलता है, जनरल के की कट ऑफ के बराबर कैंडिडेट को उसमें इंक्लूड किया जाता है, तो कैटेगरी की नीचे जाएगी। ऑल ओवर जब हम एनालिसिस विश्लेषण इसका करते हैं तो जिसका 70+ स्कोर है, जिसका 70+ स्कोर है, वो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत सेफ स्कोर है। आप खुद देखेंगे कि जिसका, क्योंकि किसी के पास कंप्यूटर का डिप्लोमा है, वो अप्रूवल एचकेसीएल के द्वारा अप्रूवल नहीं मिलेगा, या बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं, डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सी विसंगतियां होती हैं, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं। तो 70+ जिसके नंबर बनते हैं उसका बहुत अच्छा स्कोर है। और ओएससी डीएससी में तो मेरे ख्याल से 65 के अड़गड़ भी बहुत अच्छा स्कोर है। बाकी बाकी कैटेगरी में हो सकता है जनरल की जो 10 गुना की कट ऑफ जो बनेगी, अब यहाँ जो 924 का मतलब है, यहाँ यहाँ वैकेंसी ज़्यादा है तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी कम होगी, 1-2 नंबर। यहाँ वैकेंसीज कम है तो यहाँ कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाएगी। तो जनरल के 70 से 75 तक नंबर बहुत अच्छा स्कोर है, ठीक है। ओबीसी के लिए भी 65 से 70 72 तक का बहुत, यानी कि 70+ नंबर जिसके बनते हैं सीईटी में, जिसका स्कोर है, और जिसके पास 6 महीने का ये कंप्यूटर का डिप्लोमा है, अप्रूवल बाई एचकेसीएल, तो वो फॉर्म भी भरे और बहुत अच्छा प्रयास भी करें, ठीक है। और चूंकि प्रयास तो सभी बच्चे आजकल जागरूक हैं, सभी बच्चे प्रयास तो कर ही रहे हैं, लेकिन ये आपकी जो वैकेंसीज है, जो आरटीआई के तहत जो ये डाटा आया है, जो कल की लेटेस्ट जानकारी है, इसलिए मैंने आप तक ये जानकारी मुहैया करवाई है, पहुंचाई है। तो अपना प्रयास जारी रखें, तैयारी करते रहें। हमारी रेगुलर क्लास स्टार्ट हो चुकी है, 2 दिन हो गए, ठीक 9 बजे हमारी मैथ की क्लास होती है, ठीक है। तो आप सभी बच्चे सादर आमंत्रित हैं, हमारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। यदि आपको क्लासें अच्छी लगे तो बिना पैसे का आप सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा सा मोटिवेट करें, थोड़ा सा अप्रिशिएट करें, ताकि आपके लिए नई नई जानकारी आप तक मुहैया करवा सकूं, ताकि मैं आपके लिए वीडियो बना सकूं, क्लास ले सकूं। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तो जो भी साथी बच्चा जो भी है क्लास की तैयारी कर रहा है 9 बजे, वो बच्चा सादर आमंत्रित है। बहुत अच्छे लेवल की हमारी क्लास होती है, बिल्कुल आराम से, नए बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छी क्लास होती है। तो मिलते हैं फिर 9 बजे, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, सभी को धन्यवाद, राम राम।